हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे और परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। देखिए बाबू, आप लोग का एग्जाम बहुत नजदीक में आ चुका है। मेहनत कीजिए, मेहनत ही रंग लाती है। ठीक है ना? तो एग्जाम की तैयारी मेहनत से कीजिए ताकि आप लोग का रिजल्ट आ सके। देखिए बाबू, आज का मेन टॉपिक हम लोग का होगा रचना। आपको रचना बनाने के लिए सिखाएंगे, जो प्रश्नावली 11.2 होगा। यह आप लोग के लिए एग्जाम में 5 नंबर का पूछता है। चलिए आज रचना आप लोग का बनाने का तरीका बताते हैं। चलिए बाबू, आपको रचना बताते हैं, रचना कैसे बनता है। ठीक है ना? आज प्रश्नावली 11.2 का हल करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले रचना के लिए हम करते क्या है, देखिए। रचना के लिए एक प्रकार ले लीजिएगा और एक पेंसिल, जो प्रकार और पेंसिल को ऐसे इस तरह इकट्ठा लगा दीजिएगा, जैसे लगा हुआ नोक बराबर कर लीजिएगा। ठीक है ना? हो गया। एक मीटर ले लीजिएगा, स्केल ले लीजिएगा, एक जो है कटर ले लीजिएगा। इससे आप रचना तैयार कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं प्रश्नावली की ओर। देखिए प्रश्नावली 11.2 कहता है क्वेश्चन 1, निम्न में से प्रत्येक के लिए रचना का औचित्य भी देना है। रचना लिखना है, इसका औचित्य भी बनाना है। क्वेश्चन 1 कहता है, एक का हल करते हैं आप लोग के लिए। रचना बनाने के लिए सिखा रहे हैं, लेकिन ध्यान पूर्वक समझिएगा। कहता है 6 सीएम त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए, फुल स्टॉप। केंद्र से 10 सीएम दूर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा युग्म की रचना कीजिए और उनकी लंबाई मापिए। देखिए सबसे पहले करना क्या है, 6 सीएम त्रिज्या का एक वृत्त खींचना है। तो चलिए 6 सीएम त्रिज्या का पहले एक वृत्त खींचते हैं, कैसे होगा देखिए समझिए। चलिए स्केल ले लीजिएगा और 6 सीएम जो है स्केल पर प्रकाल द्वारा माप लीजिएगा। ऐसे 6 सीएम यहाँ तक 6 सीएम। ठीक है ना? 6 सीएम ले लीजिएगा और एक खींच भी लीजिएगा 6 सीएम का। लगभग 6 सीएम यहाँ से बना सकते हैं आप लोग। जीरो से लेकर यहाँ 6 सीएम का वृत्त खींचना है तो यहाँ तक आ जाएगा। ठीक है? यहाँ 6 सीएम हो जाएगा आपका। नाप लीजिए इसको। मापने के बाद देखिए 6 सीएम आ जा रहा है। तो इसे 6 सीएम का करना है, वृत्त खींचना है। तो 6 सीएम का एक वृत्त खींचिए ऐसे। इसको घुमा लीजिएगा अच्छा तरीका से ताकि आपको दिखाई दे। 6 सीएम का वृत्त खींच लिए। ठीक है ना? अब यहाँ पर 6 सीएम लिख सकते हैं। 6 सीएम लिख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। देखिए बाबू, अब 6 सीएम का वृत्त तो हो गया। क्वेश्चन में फिर कहता है केंद्र से दूर, केंद्र से 10 सीएम दूर स्थित एक बिंदु से स्पर्श रेखा युग्म की रचना करना है। केंद्र से 10 सीएम बाबू दूर। तो देखिए केंद्र है तो केंद्र ओ ले लीजिएगा, केंद्र ओ लगा दीजिएगा बिंदु। और इससे जो है 10 सीएम दूर। ठीक है ना? केंद्र से 10 सीएम दूर खींचना है। तो केंद्र से 10 सीएम दूर, देखिए 10 सीएम यहाँ लगा है, ध्यान दीजिएगा 10 सीएम। तो 10 सीएम दूर खींच दीजिए। सही तरीका से स्केल को रखकर खींचिएगा। 10 सीएम दूर। देखिए 10 सीएम दूर आपका हो गया। 10 सीएम, क्योंकि यहाँ तक परिधि तक आपका 6 सीएम था। 4 सीएम और बढ़ जाएंगे तो 10 सीएम हो जाएगा। तो केंद्र से 10 सीएम दूर हम कर दिए। अब स्पर्श रेखा करना है। इसमें करना क्या है, 10 सीएम को आप इस रेखा को जो है समद्विभाजित कीजिएगा। ध्यान दीजिए, समझते जाए। 10 सीएम लगभग आपका हो चुका है। 10 सीएम खींच लीजिएगा यहाँ तक। देखिए माप सकते हैं स्केल पर। यहाँ 10 है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ से देखिए 10 सीएम, लगभग 10 सीएम यहाँ हो गया। 10 सीएम ऐसे है। तो इसको क्या करना है, सबसे पहले समद्विभाजित करना है। देखिए समद्विभाजित करने का मतलब ऊपर काट दीजिएगा ऐसे, एक बार नीचे घुमा लीजिएगा। ठीक है ना? समद्विभाजित कर रहा है रेखा का। अब एक बार यहाँ रखिए बिंदु पर। अब इसको काट दीजिए यहाँ और आगे बढ़ते हैं इस तरीका से। अब यहाँ पर देखिए कट रहा है, काट दीजिए। ठीक है? समद्विभाजित किया जा रहा है। चलिए अब स्केल लीजिएगा और सीधा जहाँ कटान हुआ है उसको मिला दीजिएगा इस तरह। ऐसे अपना मिला दीजिएगा स्केल द्वारा कटान बिंदु। देखिए मिल गया। ठीक है ना? अब कर रहे हैं क्या हम लोग, जो समद्विभाजित बिंदु उसको एम ले लीजिए। एम बना लीजिएगा बिंदु का। यहाँ से इसको आप ए ले सकते हैं, जो 10 सीएम दूर बनाएगा तो ए ले लीजिएगा। ठीक है ना? अब देखिए अब वृत्त खींचना है, इस पर स्पर्श रेखा की रचना करनी है। तो समद्विभाजित हुआ है उसको एम पर केंद्र मानकर यहाँ तक बढ़ा लीजिए परकाल को। यहाँ तक जो है ऐसे बढ़ा लीजिएगा, केंद्र से मिला लीजिएगा, दोनों का लगभग मिल जाएगा। तो इस पर एक वृत्त खींच दीजिए। देखिए मिला लीजिए केंद्र से, ऐसे वृत्त आपको
खींच देना है। संधिभाजित करने के बाद एम बिंदु से आपको एक वृत्त खींच देना है। ध्यान दीजिएगा, खींच देना आपको वृत्त, ठीक है। वृत्त आपका खींचा गया। अब इसके बाद करेंगे क्या, स्पर्श रेखा की रचना करना है। तब देखिए बाबू, यहाँ केंद्र ए से स्केल रखिए, वृत्त पर जहां आपका वृत्त बना हुआ कटान बिंदु बन रहा है वहां से खींच दीजिएगा। स्पर्श रेखा खींचना है तो ऐसे कीजिएगा, स्केल रखकर। अब यहाँ से जो है ऐसे खींचिएगा, ठीक है ना। स्पर्श हो रहा है। अब यहाँ पर फिर ऐसे इस वृत्त पर खींचेंगे स्पर्श रेखा, ऐसे स्पर्श रेखा की रचना कर लीजिएगा। बिंदु डाल दीजिएगा, यहाँ पर P लिख दीजिएगा और यहाँ पर Q को लिख दीजिएगा। तो जो आप किए हैं उसको जो है औचित्य देना है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए O है, संधिभाजित हुआ है, M हो गया, A से हमने स्पर्श रेखा खींच दिया। अब रचना का जो है औचित्य हम लोग लिख देंगे। चलिए रचना के औचित्य लिखते हैं बाबू। जो आप काम किए हैं वही लिखना है कि आप क्या क्या किए हैं इसमें, ठीक है ना। तो देखिए इसके लिए हम क्या किए हैं समझिए। पहले एक जो है 6 cm का एक वृत्त खींचे हैं। तो रचना के चरण ध्यान दीजिएगा, इस पर लिख देते हैं रचना के चरण, ठीक है ना बाबू। रचना के चरण लिखिएगा, जो आप काम किए वही लिखिएगा, रचना के चरण। तो पॉइंट नंबर 1 लिख लीजिएगा। देखिए 6 cm का पहले वृत्त खींचा गया है तो लिख लीजिए 6 cm का एक वृत्त खींचा, ठीक है। 6 cm का एक वृत्त खींचा। अब करना क्या था, 2 नंबर हम काम किए हैं। देखिए बाबू, केंद्र से ए तक जो है 10 cm बढ़ा हुआ उसके लिख लीजिए। अब केंद्र ओ से 10 cm की दूरी, ठीक है ना, दूरी ए खींचा, ऐसे आप लिख सकते हैं ए खींचा, ठीक है ना। यहाँ से केंद्रों से आप 10 cm की दूरी खींच लेंगे, ठीक है। अब करेंगे क्या, तीसरा चरण हमने क्या किया है, इसको समद्विभाजित किया है। तो लिखेगा तीसरा चरण में रेखाखंड OA को समद्विभाजित किया, OA को समद्विभाजित किया, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, समद्विभाजित कर दिया गया। अब देखिए जिसका बिंदु M है तो समझिए। अब देखिए M है तो M को केंद्र मानकर एक वृत्त खींचा, 4 नंबर पॉइंट। अब ठीक है ना, M को केंद्र मानकर एक वृत्त खींचा, एक वृत्त खींचा। M को केंद्र मानकर एक वृत्त खींच दिया गया, ठीक है ना बाबू। अब यहाँ से A से बिंदु A से स्पर्श रेखा AP खींचा, 5 नंबर पॉइंट। अब बिंदु देखिए बिंदु A है तो A से स्पर्श रेखा, बिंदु A से स्पर्श रेखा AP एक स्पर्श का ध्यान दीजिएगा, AP है एक स्पर्श रेखा है, AP तथा कर लीजिएगा। फिर A से AQ, फिर A से AQ ध्यान दीजिए, AQ एक स्पर्श रेखा, AQ वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचा, ठीक है ना। यही आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन का हल है, आपका आंसर हो जाता है, यही आपका रचना हो जाता है।